हैं और बात करते हैं आईजीएल की। शेयर में आज भी 5% का उछाल है, कल भी इसमें एक्शन था। कंचन से जानते हैं कि आज इसमें रैली क्यों आई। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर हमने जब देखा था बॉम्बे में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद मैं उस टाइम पे दिल्ली में थी, तो वीरू सर ने बोला था कि इलेक्शन खत्म और जो सीएनजी के दाम है उसमें हमें एक तेजी देखने को मिल गई है। और यही अनुमान अब दिल्ली के इलेक्शन से भी लगाया जा रहा है कि जैसे दिल्ली के इलेक्शन खत्म होंगे, हो सकता है कि सीएनजी के प्राइसेस में हमें 4% तक की एक बढ़ोतरी देखने को मिले। देखिए, कंपनी ने अभी 3 से 4 महीने तक कोई भी सीएनजी के प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन एमजीएल की बात करी जाए या गुजरात गैस की बात करी जाए तो उन्होंने पहले से ही 2 से 4% की कीमतें बढ़ा दी है। अब अगर ऐसा होता है तो ये जो सीएनजी का प्राइस है वो काफी ज्यादा कंपैरेटिव हो जाएगा। वॉल्यूम ग्रोथ अगर बढ़ती रही और आने वाले टाइम पे अगर प्राइस हाइक होता है तो हो सकता है कि आईजीएल के अंदर हमें एक री रेटिंग देखने को मिले, जिसके चलते सीएलएसए ने यहां पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और 220 के लक्ष्य कर दिए हैं। बट एक चीज आपको खासा ध्यान में रखनी होगी, सीएलएसए की रिपोर्ट तो आ जाई है, लेकिन सीएनबीसी आवाज ने आपको इसके ऊपर कल ही पूरी की पूरी रणनीति दे दी थी। एक बार इसका भी चंक देख लेते हैं। वो रेड में था, 190 पर था और अब देखिए कैसे ग्रीन में आया, 193 ऑलमोस्ट क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ और इसका ओपन हाई था 194.4, अब उस तरफ बढ़ता हुआ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर वो जो दिल्ली इलेक्शन के बाद अगर वो प्राइस हाइक आ गई तो वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। कल हमने दोपहर में, कल आईजीएल का इंट्राडे चार्ट रखेगा, कल दोपहर में हमने एक अहेड ऑफ द कर्व में आईजीएल की बात की थी। सुबह सीएलएसए ने भी लिखा है कि ये कंपनी दाम बढ़ा सकती है। आज दिल्ली में इलेक्शन है, ख़त्म हो जाएंगे वो। काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, कल भले ही चला है, काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है। इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 16 टाइम्स पर है, 5 ईयर का एवरेज 20 टाइम्स है। 3 साल का सेल्स का अगर प्रॉफिट का अगर काफ़ी शानदार रहा है। मेरा ये मानना, अगेन यहाँ पर आप गलत नहीं जाएंगे। एक बार आईजीएल लेकर आइए वापस जरा स्क्रीन पर और अब देखिए स्टॉक डे हाई पर और टॉप गेनर्स में शुमार अब आपको दिखाई देगा ये स्टॉक। देखिए 205 पर, अब कल 190 पर हमने इसकी बात की थी, क्योंकि इसको और रैशनल के साथ, लॉजिक के साथ आपको बताया था कि क्यों ये अहेड ऑफ द कर्व रहेगा। ओके, तो देखिए 2750 का लॉट साइज है आईजीएल का और फ्यूचर्स में है ये। अगर आपने एक लॉट भी इसमें लिया होता तो पर लॉट 50,000 का प्रॉफिट। जी हाँ, पर लॉट 50,000 का प्रॉफिट। कल जिस टाइम से इसको पिक किया गया था वहाँ से लेके अब तक का अगर आप मूव देखेंगे आईजीएल का, और ये लॉजिकल भी था, प्योर लॉजिक के साथ था कि इलेक्शन के बाद वो जो एक पेंडिंग चीज़ थी वो रहेगी। और पोजीशनिंग भी इसकी ऐसी थी वीरू, अगर आप आईजीएल का अगर आप स्टॉक देखेंगे, इसका अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे ना, 3 या 6 महीने का, ये चीख के बता रहा था कि बस कुछ न्यूज़ आने की देर है। और ये देखिए ये पूरी गिरावट आई थी 220 से 156 की, और अब अभी भी उसके काफ़ी नीचे है, लेकिन एक शुरुआत हो रही थी यहाँ पर एक बड़ी रैली की। जी हाँ, शानदार मूव यहाँ पे, और इसको प्रीएम्प्ट बताया गया था आपको, वो झलकियाँ आपने देखी ही थी। 205-35 पाके ट्रेड करता हुआ अब। और एक ट्रेड चेक इस पर और ले लेते हैं। 205-32 पाके तो खैर क्लोज ही हो रहा है। राजेश सतपुते जी, एक स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर अभी भी ट्रेड करता हुआ। आई मीन पोटेंशियल क्या रखता है ये स्विंग अभी? एटलीस्ट 210 218 जहाँ पर बड़े एवरेजेस अलाइंड है वहाँ तक का मूव पॉसिबल है इसमें, या फिर दैट्स इनफ? बिल्कुल बिल्कुल आपने वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 218 220 ये इसका 200 डीएमए का क्लस्टर है, जहाँ पे 100 भी आता है और 200 भी आता है, एक्सपोनेंशियल एंड वेटेड। तो मुझे लगता है कि ये इसका मिनिमम टारगेट होगा। रही बात प्राइस पैटर्न की, तो देखिए ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। इनफैक्ट आज ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, 20-50 डीएमएस के ऊपर क्लोज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज ये जो ब्रेकआउट है ये कंटिन्यूशन में चला जाएगा। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो बने रहे। इसका जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो रहेगा 199 का, 3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और सामने जो टारगेट है वो 218 से 220 का होगा। तो आईजीएल लुक्स गुड टू मी ऑन द चार्ट। 199 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आईजीएल में बने रहे, ये सलाह रहेगी। अब चलते सीधे दिल्ली।